राजीव गांधी अस्पताल में पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन के 22 बॉक्स हैं, जिसमें से 2,64,000 डोज हैं। बिल्डिंग के चारों तरफ सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक, कमेटी का किया गठन, रिपोर्ट आने तक लागू नहीं होंगे कानून। सरकार को लगा झटका, किसानों को भी लगाई फटकार। बर्ड फ्लू को लेकर गाजीपुर मुर्गा मंडी के व्यापारी परेशान, चिकन मार्केट में पसरा सन्नाटा, गांव लौट रहे मजदूर। संजय लेक 3 हफ्ते के लिए बंद, जानकारी न होने पर लोग लौट रहे हैं वापस। लोगों ने कहा सरकार का फैसला बिल्कुल सही, बर्ड फ्लू खत्म होने के बाद खुले लेक। और गांधीनगर में चोरों का आतंक जारी, शिवाजी गली की दुकान में हुई चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना पर भारत का सबसे बड़ा वार शुरू हो गया है। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में मंगलवार को कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के से रवाना हुई कोविशील्ड वैक्सीन मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली भी पहुंची। राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीन के 22 बॉक्स पहुंचे हैं। इन बॉक्स में 2,64,000 डोज हैं। बिल्डिंग के चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वैक्सीन को अब इसी अस्पताल में स्टोर किया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट्स को 1,10,00,000 डोज के ऑर्डर दिए हैं। अस्पताल में सारी तैयारियां पूरी हैं और इस अस्पताल से कई जगह वैक्सीन भेजी भी जाएगी। मैं यही कहूँगा कि दिल्ली वालों का जो है आज बहुत ही बड़ा दिन है और वैक्सीन जो 16 तारीख को रोल आउट हो रही है, आज हम उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हैं कि आज हम वैक्सीन के जैसे बॉक्सेस आज उतरे हैं राजीव गांधी के प्रांगण में, तो एक बड़ी खुशी की बात है। और जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 की महामारी से हम कैसे जूझ रहे थे, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है और जैसे ही वैक्सीन हमारे यहाँ प्रांगण में दिल्ली के वासियों के लिए जो है आज आई है, तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है ये और हिस्टोरिकल डे है। हर बॉक्स में 1200 वायल्स हैं, हर वायल में 10 डोजेस हैं, तो टोटल 12,000 डोजेस हैं हर डिब्बे में। और ऐसे अगर हम हिसाब लगाएं तो 2.5 लाख से ज़्यादा डोजेस आ गई हैं। तो यहाँ से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कहाँ जाएंगी, तो इसकी जानकारी? ये पूरी दिल्ली में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बने, डिस्ट्रिक्ट्स बने, सब जगह जाएगी, जहाँ से फिर मरीजों को लगेगी। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली पिटीशंस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट आने और अगले आदेश तक कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कृषि विज्ञानी अशोक गुलाटी और हरसिमरत सिंह भी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पष्ट संदेश दिया था कि वह इस मसले को कमेटी के पास भेजेगी। आज जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो किसानों ने कमेटी के पास जाने से मना कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि दुनिया की कोई ताकत उसे कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हमें कमेटी बनाने और उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए कानून को सस्पेंड करने का अधिकार है। उसने किसानों के प्रदर्शन पर कहा कि हम जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोर्ट ने साथ ही किसान संगठन से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वह कमेटी के पास जाएंगे। कोर्ट ने किसान संगठन से कहा कि राजनीति नहीं है, राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यह तक संकेत दिया था कि अगर सरकार इन कानूनों का अमल नहीं रोकती है तो वह उन पर रोक लगा सकती है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को भी अगर प्रदर्शन करना है तो फिर करते रहें। कोर्ट का अधिकार है कि वह कमेटी बनाए और किसानों को कमेटी के पास जाना ही होगा।
आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ में 26 नवंबर से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना देकर बैठे हुए हैं। पहले तो सरकार ने उन्हें दिल्ली में घुसने पर रोकने के लिए बॉर्डर्स पर रोका था, लेकिन किसानों ने वहीं धरना दे दिया। वहीं इस पर राकेश टिकैत का कहना है कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं और जिस तरह से हम लोगों की मांगों को मानना चाहिए था, वो हम लोगों के लिए कुछ ढंग का निकल कर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानून के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है और ऐसे में क्या किसान इस समय सोच रहा है, ऐसे में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर अमल करने पर भी रोक लगा दी है, ऐसे में क्या आपके किसान सोच रहा है? देखो, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद है कि जो उन्होंने किसान की बात करी है वो तो ठीक है, लेकिन ये कमेटी कहाँ से आ गई? अशोक गुलाटी कौन है? यही तो कानून बनवाने में है। इसने तो 20 रिकमेंडेशन सरकार को दे रखी किसानों के विरोध में। ये अब किसानों के फैसले करेगा अशोक गुलाटी। कौन है ये लोग भाई? भूपेंद्र सिंह मान कौन है? ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट है ये लोग। तो ये देश के किसानों का फैसला करेंगे। किस लोग ने इन कमेटी के नाम दिए? मतलब सरकार ने अपने लोगों के नाम कमेटी में दे के और ये तौहीन करवाना चाहते हैं। अभी रोक लगा दी है, ऐसे में किसान खुश नजर आ रहा है इस आदेश? कहीं के खुश भाई, हम खुश हैं। हम इस चीज हम कोई कमेटी में इसमें नहीं जाएंगे। ऐसे में अब 26 जनवरी भी नजदीक आ रही है। हाँ, तो 26 जनवरी का काम करेंगे, 26 जनवरी में रहेंगे। बर्ड फ्लू का आतंक पूरी दिल्ली में काफी देखा जा रहा है, जिसकी वजह से काफी पक्षियों की मौत हो रही है। पूर्व दिल्ली की संजय लेक में बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उनको मार दिया गया। लेक अगले 3 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। काफी लोग संजय लेक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन बंद होने की वजह से लौटकर चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि सरकार का ये कदम बिल्कुल अच्छा है। जो लोग पक्षियों को दाना डालने के लिए आया करते थे, उनको भी मना किया जा रहा है। बतखों को जिंदा छोड़ देते, जी हाँ, प्रशासन का कहना है, तो वो भी 3 से 4 दिन में मर जाते। संजय झील में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। प्रशासन वो सारे कदम उठा रहा है जिससे इस फ्लू के प्रकोप को रोका जा सके। मैं तो बराबर आ रहा हूँ दाना डालने। हम आते हैं, लोग सुबह पक्षी भूखे होते हैं, दाना डालते हैं। बहुत लोग आते हैं, डालते हैं दाना। लेकिन अब बर्ड फ्लू फैला है तो सरकार को हमारी सेफ्टी भी देखनी है ना। तो जो सरकार ने कदम उठाया ठीक है। वो नहीं, मैं बाहर से ही दे दिया। इन्होंने कहा कि अंदर नहीं जाना, तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं जाना तो कोई बात नहीं है, आप डाल दो। मुझे 2-3 दिन पहले ही पता लग गया था संजय लेक बंद कर दी गई है, लेकिन कल पता लगा कि यहाँ कुछ मछली भी शायद मरी है, तो वही हम देख रहे थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बत्तख फिलहाल यहाँ जितनी थी वो 10-12 तो उनको ले गए थे वहाँ भोपाल, उनकी वो पॉजिटिव आ गई। तो बाकी सारी बत्तखों को इनको यहाँ से हटा दिया गया है। अब कोई भी एक भी बत्तख नहीं है फिलहाल। अभी ये पार्क बंद करा हुआ है। पता लगा कि अभी ये बत्तखें मर गई हैं, तो इस कारण से हमारा क्रिकेट खेलना ही बंद है इस वक्त। कोई क्रिकेट वगैरह घूमना फिरना सब बंद है। ये हमें परसों सुबह पता लगा, जब संडे था, संडे को हमें सुबह पता लगा था कि ये झील बंद हो गई है। कल सुबह आया तो मुझे पता लगा कि पार्क बंद कर दिया गया है, और ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि किसी बीमारी को फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि सर ये तो फैलेगा ही ना, जितने ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे उतना ज़्यादा फैलेगा। बहुत अच्छा काम करा। मेरे को सर 3-4 साल हो गए, मैं यहीं रहता हूँ त्रिलोकपुरी में, तो हमारे नियर बाई ये पड़ता तो हम तो यहीं आ जाते। बर्ड फ्लू की वजह से पूर्व दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी कई दिनों के लिए बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से चिकन व्यापारी काफी मायूस हैं। उनका कहना है कि अभी तक इस तरह की स्थिति नहीं देखी। चिकन व्यापारी काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। कारोबारियों का यह भी कहना है कि हम लोगों के आगे काफी संकट आ गया है। जो मजदूर मंडियों में काम किया करते थे, वो लोग काम न होने की वजह से अपने गांव वापस लौटने लगे हैं। मजदूरों के आगे घर चलाने के संकट भी खड़े हो रहे हैं। करीबन 3-4 साल से काम हो रही है। अब जब तो बंद हो गई, हम लोग गांव जाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ तो भाई पहली बार बंद हुआ, अब काम है नहीं, लोग गांव जाएगा। असल में तो बंद ही हो गया, तो उनसे क्या बात करें। तो सरकार ने जब बंद ही किया तो सबके लिए बंद हुआ है ना। कितने साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ? फिलहाल तो हम 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली में बर्ड फ्लू की वजह से काफी पक्षी की जान चली गई है। काफी को संक्रमण की वजह से मारा भी जा रहा है। संजय झील और मयूर विहार का पार्क तो आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। ईस्ट एमसीडी भी समस्या को लेकर काफी सजग है। हेल्थ कमेटी की चेयरमैन कंचन मिश्री का कहना है कि बर्ड फ्लू से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। निगम ने सारे इंतजाम कर रखे हैं। कहीं भी कोई पक्षी मरा हुआ देखें तो तुरंत सूचित करें।
वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी का कहना है कि निगम के इंतजाम ठीक नहीं है, निगम में ठीक से काम नहीं हो रहा है। संजय झील में कल जो बतख थी उनके अंदर इसका वायरस पाया गया, तो वहीं के वहीं उन्हें शॉर्ट आउट किया गया और जिससे कि आगे ये बर्ड फ्लू ना फैले। इसके साथ साथ जितने भी कौवों के मरने की आशंका जो है, कई कौवों के मरने की जो खबर आ रही है उनकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है और गाजीपुर वाला जो मुर्गा मंडी है उसको भी बंद किया गया है और समय समय पे इसके लिए लोगों को हिदायतें भी दी जा रही हैं कि हम कहीं पे अगर पक्षी मरा हुआ देखें तो उन तक ना पहुँचे और अगर उनको हम जीवन दान देना चाहते हैं तो उनको थोड़ा हम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को भी वहाँ तक ना जाने दें। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारी छतों पे किसी भी तरह के कोई कबूतर या कौवा हमें मरा हुआ मिले तो इसकी सूचना भी दें और इसके साथ साथ हम उनके पास ना जाएं। और बर्ड फ्लू के लिए सभी इंतज़ाम है, हमें किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है और जनता से भी अनुरोध है कि वो अपने संयम को बना लें। आज जहां मयूर विहार के अंदर एक पार्क के अंदर लगातार पिछले 4 दिनों से 40 से 50 कौवे रोज मर रहे हैं, जहां संजय झील के अंदर 2 बतख बर्ड फ्लू के पॉजिटिव होने से उनकी मौत हो गई। ऐसे में अभी तक कोई भी ऐसा दिशा निर्देश, जनता के लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई भी एमसीडी की भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी जारी नहीं किया है। आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मेयर सिर्फ अंदर दफ्तरों में बैठकर घूसखोरी का इंतजाम करने में लगे हैं। किसी को ये परवाह नहीं कि बर्ड फ्लू जैसी महामारी से ये बीमारी बहुत बड़ी महामारी बन सकती है। इसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाना चाहिए। पूर्वी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि शाम ढलते ही निकल पड़ते हैं और चोरी करने के लिए। वहीं ताज़ा मामला है पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के थाने की कुछ दूरी पर 2 दुकानों के ताले तोड़ने का। शिवाजी गली, जहां एक दुकान से माल की गांठ और दूसरी दुकान का लैपटॉप चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि टैगोर गली में भी एक दुकान का ताला टूटा है और रामनगर गली में भी दुकानों में अभी इन 2 दुकानों में कोई नुकसान नहीं बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, शिवाजी गली के दुकानों के ताले टूटे हैं। उनके पास दुकानों में लगे सीसीटीवी में 3 बदमाश नजर आ रहे हैं जो शटर को उठाते हैं। इस पर दुकानदारों का कहना है कि कुछ ही दूरी पर मेन रोड पर शराब की दुकान है और लोग यहां पर शराब पीते हैं। लोगों ने कहा कि पुलिस इस पर कुछ नहीं करती है और एक माल का गांठ लेकर चला जाता है, वहीं थोड़ी सी दूरी से दूसरी दुकान का ताला तोड़ते हैं, उसका लैपटॉप लेकर फरार हो जाते हैं। मुझे कल 9 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि आपके शॉप के ताले टूट गए हैं, शटर टूट गया पूरा। और मैं उस वक्त पश्चिम विहार में था। ये सुनकर मैं रह नहीं पाया और उसी टाइम 1 घंटे का सफ़र तय करके आया। जब शॉप देखी मैंने, पूरा ही मेरा शटर टूटा हुआ था और नुकसान तो काफ़ी हुआ है। अब जो नुकसान हो गया वो तो एक अलग बात है, पर ये चीज़ देखकर मैं और मेरा परिवार पूरा हिल गए। और इस कोरोना के बाद तो जो भी थोड़ी जमा पूंजी थी वो इन्हीं दुकानों में पड़ी हुई हैं और अगर वो भी चली जाएगी या अनसेफ्टी रहेगी तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे, ये हमें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक गली के आगे एक ताला टूटा है, उसकी एक गली के आगे ताला टूटा है, जो कि सुनने में आया कि इतना नुकसान नहीं हुआ। और सर कम से कम 3 से 4 दुकानों के ताले टूटे हैं, जो कि हमें समझ नहीं आया कि उनका क्या नुकसान है क्या नहीं है, पर सुनने में आया कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और मेरे तो काफ़ी थान पड़े हुए थे, काफ़ी माल पड़ा हुआ था, जो कि सब निकल चुका है वहाँ से। कोरोना को देखते हुए अभी तक दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन को लेकर कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पर हमारी संवाददाता वंदना ने बात की आरसी जैन से, जाना कि बच्चों के लिए कैसा है, क्या कुछ उनका कहना है और उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिए। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली सरकार का एक फिलर आया था कि इस साल शायद वो 21-22 में दाखिले ना करके 22-23 में करें। मेरा इसमें सीधे सिर्फ ये कहना है कि नर्सरी के जो एडमिशन हैं वो हर हालत में इस साल होने चाहिए। पेरेंट्स का स्कूलों पे बहुत दबाव है
कि आप एडमिशन प्रोसेस शुरू करें, आपके एडमिशन कब से शुरू होने जा रहे हैं, क्या सरकार इसके बारे में सोच रही है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि, और अभी पिछले दिनों दिल्ली सरकार के एक अधिकारी का भी बयान आया था कि हमने भी दिल्ली सरकार को लिखा है, मनीष सिसोदिया को भी लिखा है, और मैंने कई चैनल पे इंटरव्यू भी कहा है कि भाई एडमिशन प्रोसेस रोकने का कोई आधार बनता नहीं है, एडमिशन शुरू किया जाए। और दिल्ली सरकार के एक अधिकारी का बयान आता है कि हम बहुत गंभीरता से सोच रही है दिल्ली सरकार कि वो नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। ऐसा मुझे पता चला है कि उस पर गंभीरता से वो विचार कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, एडमिशन तो होने चाहिए। वो इसलिए कि ये सेशन शुरू होगा अप्रैल में, अभी इसको फरवरी मार्च कम से कम 3 महीने तो हैं, 2.5-3 महीने तो हैं। तो अगर एडमिशन नहीं होता है तो नर्सरी की एज के बच्चे क्या करेंगे। तो जैसे स्कूल इस साल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, ऐसी वो अप्रैल में भी कर सकते, अप्रैल में कर सकते हैं, मई में कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ जितना गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रयास कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, वैक्सीन तो ऑलमोस्ट आई गई है और जून तक ये काफ़ी लोगों को लग चुकेगी। तो अगर अप्रैल में नहीं भी खुले तो जुलाई में तो ज़रूरी खुल जाएंगे, जो लोग सब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भी जुलाई में पक्का खुल जाएंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।